हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। केंद्र सरकार के पास झारखंड के बकाये का मुद्दा नए सिरे से तूल पकड़ चुका है। केंद्र सरकार ने बकाये को लेकर झारखंड सरकार को दो टूक जवाब दे दिया है और झारखंड के किसी बकाये का केंद्र सरकार के पास होने से इनकार किया है। अब केंद्र के इनकार के बाद झारखंड की सियासत गर्म हो गई है। झारखंड में जहां विपक्ष इसे दोषारोपण की सियासत करार दे रहा है, लेकिन तल्ख तेवर के साथ सत्ता पक्ष इसे अपना अधिकार बताते हुए अब कानूनी तरीके के इस्तेमाल पर विचार कर रहा है। केंद्र सरकार और उससे जुड़ी कोयला कंपनियों पर झारखंड के 1.36 लाख करोड़ रुपए के दावे को नकार दिया गया है। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने झारखंड के बकाये का मुद्दा संसद में उठाया था, जिसके जवाब में केंद्र सरकार ने कहा कि उसके पास झारखंड का ऐसा कोई बकाया नहीं है। अब इसे लेकर झारखंड के सत्ताधारी दल की भंबे तन गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी साफ कह दिया है कि अगर झारखंड को उसका हक नहीं मिला तो राज्य से कोयला भी बाहर नहीं जाएगा। देखिए, झारखंड कोई केंद्र का गुलाम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है, गद्दारी कर रही है झारखंड के मेहनतकश जनता के साथ। ये झारखंडियों का अधिकार है, झारखंड का पैसा है, और अगर यही रवैया रहा तो झारखंड की सरकार अपने संसाधनों पर नियंत्रण स्थापित कर लेगी और कोयले का एक ढेला झारखंड से बाहर नहीं जा पाएगा। तो वहीं कांग्रेस ने भी तीखे तेवर दिखाते हुए कहा कि अगर केंद्र सरकार ने झारखंड का बकाया नहीं दिया तो केंद्र के हलक से बकाया निकाला जाएगा। तो नियत में खोट अगर हो गई, आप अगर हमारा पैसा बेईमानी करना चाह रहे हो तो करने नहीं देंगे, क्योंकि यह राज्य के विकास का पैसा है। हलक में हाथ डाल करके केंद्र सरकार से वो पैसा हम लेके रहेंगे। इस पर बीजेपी भी कहां चुप बैठने वाली थी। बीजेपी ने झारखंड की सत्ताधारी गठबंधन को आड़े हाथों लेते हुए केंद्र सरकार को बदनाम करने की साजिश रचने का आरोप लगाया। देखिए, इस सरकार की पहचान हो गई है कि अपने कमजोरी को छिपाने के लिए दूसरे के ऊपर दोषारोपण करना। हेमंत सोरेन सरकार को यह स्पष्ट करनी चाहिए कि ये राशि किस मद की है और ये बकाया कब से है। आप प्रतिवर्ष का आंकड़ा राज्य की जनता को बताइए कि कब कब और किस किस मद में बकाया बाकी है। देखिए, ये लोग राज्य की जनता के पास बड़े बड़े झूठे वादे करके आए हैं। आप 2500 रुपया मैया सम्मान योजना के तहत 3200 रुपया प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदारी के मूल्य और बेरोजगारी भत्ता, अब ये लोग के लिए गले की फांस बन चुकी है। तो ये अब इतने बड़े बड़े आरोप लगाकर ये लोग सत्ता में आए हैं, ये पूरा कर नहीं पा रहे हैं, तो ये दोषारोपण किसी न किसी को करेंगे। बहरहाल, बकाये को लेकर केंद्र सरकार के इनकार के बाद झारखंड सरकार कानूनी रास्ते अख्तियार करने पर विचार कर रही है। धीरज ठाकुर, जी मीडिया, रांची। बकाया मामले